अच्छा, इसी तरह हम लोग अगर लेट से हमारे पास किसी एक ऑब्जेक्ट पे 5 लाख न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, जो है हम लोग उसको कैसे प्लॉट करेंगे। मैं कहूँगा भाई 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 लाख न्यूटन, ठीक है। अच्छा, तो मैं कि टोटल 5 लाख न्यूटन के लिए कितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 लाख न्यूटन्स, ठीक है। तो मतलब जब 1 सेंटीमीटर 1 लाख, 2 सेंटीमीटर 2 लाख न्यूटन, 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे 3 लाख न्यूटन को। तो अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि भाई जब 10, यहाँ पे पहले वाले ग्राफ में जो हमने सपोज़ किया भाई 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के लिए था, तो 2 सेंटीमीटर 20 न्यूटन के लिए, ठीक है। तो किसी एक और चक्कर केस में हमने ये देखा कि भाई 1 लाख न्यूटन जो था वो बराबर था 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे जो गैप्स आ रहे हैं, यानी कि 10 से 20 न्यूटन, 20 से 30 न्यूटन, 30 से 40 न्यूटन, 40 से 50 न्यूटन, तो ये स्मूथ गैप है, ठीक है। मतलब इक्वल गैप है, आलमोस्ट इक्वल गैप है, ठीक है। मतलब आपके पास 10 न्यूटन है तो आप 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं, 20 न्यूटन है तो 2 सेंटीमीटर की। तो ये जो बीच में विड्थ है ये आलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली 1 लाख से 2 लाख पे जाएँ तो 1 सेंटीमीटर, 2 लाख से 3 लाख पे जाएँ तो भी हमारे पास जो है 2 सेंटीमीटर, 3 लाख पे जाएँ तो 3 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी होती हैं जो स्टार्ट बहुत कम से होती हैं। मसलन मेरी पहली ऑब्जर्वेशन आई, लेट से मैंने कुछ स्टार ऑब्ज़र्व किया या कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व की, या मतलब कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट ऑब्ज़र्व किया, वो था 50 सेंटीमीटर दूरी पे या 50 मीटर की दूरी पे, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने नोट किया 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। तीसरा ऑब्जेक्ट या तीसरी रीडिंग मेरे पास आई, फ़र्ज़ करें 1 लाख मीटर दूरी पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अब मैं ये ग्राफ कैसे प्लॉट करूँगा। तो मैं कह देता हूँ भाई मेरे पास जो है 50 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो मेरी लाइन जो है, जो पहला डॉट आएगा ग्राफ के अंदर, वो मतलब 50 मीटर है किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो पहला जो पॉइंट है वो मेरा आएगा 1 सेंटीमीटर दूरी पे। इसी तरह जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो 100 मीटर की है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 100 मीटर है या उसकी जो दूरी है वो 100 मीटर है, तो वो ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ओरिजिन से। इसी तरह जो तीसरा ऑब्जेक्ट था वो तो 1 लाख पे था, तो अब ये तो मेरे पास जो है लगभग कोई मैं 50 को डिवाइड करूँ 1 लाख से, तो मेरे पास ये लगभग 20,000 या चलें 2,000 कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। तो अब मैं 2000 सेंटीमीटर की लंबी लाइन नहीं लगा सकता। तो अब देखें, जो पहली ऑब्जर्वेशन थी बहुत क्लोज थी, दूसरी भी इन दोनों के दरमियान तकरीबन तकरीबन इक्वल वेट थी जो हम लोग प्लॉट कर सकते थे। लेकिन जो तीसरी ऑब्जर्वेशन आई उसमें जो जो गैप आ गया वो बहुत ज़्यादा था। तो अब या तो ये हो सकता है कि हम लोग जो है रेफरेंस बड़ा ले लें, मतलब हम लोग 50,000 मीटर को 1 सेंटीमीटर ले लें, तो इतने ज़्यादा लेंथ को 1 सेंटीमीटर लेने से हमारे पास ये जो दो पहली ऑब्जर्वेशन हैं ये बहुत जुड़ जाएंगी, क्योंकि 50,000 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर देता है, तो 50 मीटर तो ये तो 0.00 कुछ, ठीक है। मतलब जो जो ऑब्जर्वेशंस पॉइंट हैं वो प्रॉपरली प्लॉट नहीं हो सकते। मैं एक दफ़ा इसको फिर बात को रिपीट करता हूँ कि जब भी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत यूँ क्लोज चल रही हो और बीच में एक सडन गैप आ जाए बहुत ज़्यादा लेंथ वाला, ठीक है, तो आप उसको सिंपल ग्राफ पे जो है वो इजीली प्लॉट नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10 सेंटीमीटर के बाद 20 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन के बाद 20 न्यूटन, और इसके बाद सडन आप एक लेट से 1 लाख न्यूटन या 1 करोड़ न्यूटन को प्लॉट करना पड़ जाए, तो आप कि दोनों के जो स्केल में जो डिफरेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ है, लाइन है जिससे आप स्केल ड्रॉ कर रहे हैं वो कम पड़ जाएगी, आपका पेज छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को जो हमारे पास सॉल्व करता है वो लॉग सॉल्व करता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो लेट से 10 न्यूटन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो थी वो
लेट्स से 100 न्यूटन थी, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो थी लेट्स से मेरे पास 1,00,000 न्यूटन है, ठीक है। तो अब आप मैं इसको सिंपल स्केल से जो है ड्रॉ करूं तो क्या होगा भाई, 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, तो मेरी कितनी लाइन होगी 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। 100 न्यूटन जो है मेरे पास 10 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, तो ये 10 आगे चला गया 10 सेंटीमीटर की लाइन। 1,00,000 मेरी अब जो है ये लगभग 1000 सेंटीमीटर की, तो अब 1000 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं प्लॉट नहीं कर सकता। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ जो है वापस लॉग की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, जो log ऑफ 10 जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, log ऑफ जो 100 होता है वो हमेशा 2 के बराबर होता है, log ऑफ 1,00,000 हमेशा 5 ज़ीरो हैं तो 5 के बराबर आएगा, 1 ज़ीरो है तो 1 के बराबर, 2 ज़ीरो हैं तो 2 के बराबर, 5 ज़ीरो हैं तो 5 के बराबर। इसी तरह log ऑफ 1 करोड़ ले लूँ, 7 ज़ीरो हैं तो 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लॉग के ऊपर इजीली प्लॉट कर सकता हूँ। फोर्स को मैं यहाँ पे लॉग ऑफ फोर्स लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो 10 न्यूटन वाली 1 सेंटीमीटर से शो होगी, ठीक है। इससे या चलें कुछ भी यूनिट बेशक ना दें इसको, ठीक है। एक यूनिट 1 पॉइंट, लॉग ऑफ 100 जो है 100 न्यूटन फोर्स है वो 2 से रिप्रेजेंट होती है, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन। लॉग ऑफ 1,00,000 जो है वो 5 से शो होगी, तो 5 डिजिट्स लाइन के लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह log ऑफ 1 करोड़ जो है वो 7 से डिनोट होता है, तो मैंने 7 डिजिट लेने हैं। तो अब देखें जो सिंपल ग्राफिंग में जो पॉसिबल नहीं था कि 10 को 100 को और 1,00,000 को या 1 करोड़ को, मतलब इस तरह जो जो कोई भी क्वांटिटी या चाहे बहुत छोटी हो या चाहे बहुत बड़ी हो, उनमें गैप बहुत एकदम से आ जाए, तो उस चीज़ को हम लोग सिंपल ग्राफ से प्लाट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम लोग लॉग लेते हैं, वो क्या करता है उनकी साइजिंग, उनको जो है एक प्रॉपर साइज़ दे देता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें माइनस के बारे में भी यही है, जैसे log ऑफ 10 जो है वो 1 के बराबर होगा, तो log ऑफ 0.00001 किसके बराबर होगा, तो ये आलमोस्ट बराबर होता है 10 पावर, ये -4 के बराबर होता है इसका log जो है 0.0001 का, ठीक है। तो अब ये 1 या 10 बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत छोटी है, तो इन दोनों को सेम ग्राफ के साथ प्लाट करना, सिंपल ग्राफ के साथ प्लाट करना मुश्किल होगा। तो मैं 1 को और -4 को यानी उनका लॉग लेके इजीली प्लॉट कर सकता हूँ, लॉग को इजीली प्लॉट किया जा सकता है।